नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स। मौजूदा सरकार अपनी सरकार का विस्तार करने के लिए तो एक राज्य से दूसरे राज्य तक जा रही है, लेकिन इसी दिल्ली के आसपास जो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो किसान इस कड़ाके की सर्दी में एकत्रित हैं और कुछ किसान तो अपना दम तोड़ चुके हैं, लेकिन सरकार पिघलने को तैयार नहीं है। आखिरकार वो कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से सरकार को यह डर लग रहा है कि यदि हमने वो बात मान ली तो शायद हमारी सत्ता हिल जाए। यानी कि अगर हम बात इतिहास की करें तो एक समय ऐसा भी था जब कांग्रेस की सत्ता में राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। किसान आंदोलन ने ही उनकी नींव एक बार हिला दी थी। तो शायद देश के सत्तारूढ़ पार्टी को भी यह भय सता रहा हो। आज अगर किसान बेहाल है, शहर में रहने वाला हर शहरी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से किसान के परिवार से ही जुड़ा है। यानी कि जो राज सत्ता में बैठे हुए जो राजनेता हैं वो भी किसी न किसी छोटे, मध्यम या बड़े किसान परिवार से ही आते हैं। लेकिन ऐसी वो कौन सी विडंबना है जिसकी वजह से आज सत्ता पक्ष इन किसानों के पास जाने से हिचक रहे हैं? क्यों? आज इसी क्यों का जवाब हम जानेंगे देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार केपी मल्लिक साहब से। मल्लिक साहब, नेशनल थॉट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और किसानों के बारे में तो आपने बहुत सी बातें लिखी है, हम लोग भी पढ़े हैं, उसका अनुसरण भी किया है। मल्लिक साहब, सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर वो कौन सी बात है जिसकी वजह से सरकार डर रही है, किसान नहीं डर रहे? जबकि इतनी कड़ाके की सर्दी में किसानों को डरना चाहिए था, लेकिन सरकार डर रही है और सरकार नहीं बात कर रही है। बात कर भी रही है तो उनकी बात नहीं सुन रही है, बात सुन रही है तो बात मान नहीं रही है। ये वजह क्या है? देखिए रजनीकांत जी, अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में देखें, जिस तरह किसान दिल्ली के चारों तरफ आज इस कड़कड़ाती ठंड में बैठा हुआ है, तो मेरा मानना ये है कि सरकार ने किसानों को बहुत हल्के में लिया है। पिछले लगभग 23 दिन से किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर पे है, और सरकार जिस प्रकार से पिछले 10-12 दिनों से या 15 दिन से वार्ता किसानों से कर रही है, अगर ये सरकार 2 महीने पहले इस प्रकार की वार्ता किसानों से करती तो मुझे लगता है ये मामला कहीं ना कहीं सुलझ जाता। क्योंकि पहले किसानों की मांग MSP की मांग थी, मंडी समिति की मांग थी। अब जो है किसान मांग कर रहा है तीनों बिलों को वापस करने की। तो मेरा कहना ये है कि अब सरकार इस स्टेज में आ गई है कि सरकार तीनों बिलों को वापस लेना नहीं चाहती। किसान अड़ा हुआ है कि तीनों बिल वापस लिए जाएं। तो यहाँ कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बनती मुझे दिख रही है, क्योंकि सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब आप एक विडंबना देखिए रजनीकांत जी, कि प्रधानमंत्री निवास से, प्रधानमंत्री कार्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पे हैं प्रधानमंत्री जी, उनसे बात नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जा रहे हैं सैकड़ों किलोमीटर दूर बात करने के लिए मध्य प्रदेश, गुजरात के किसानों को समझाने की बात कर रहे हैं। देखिए रजनीकांत जी, आप दुर्भाग्य देखिए कि जिस मध्य प्रदेश जैसे राज्य में लगातार किसान आंदोलन होते रहे हैं, और आपको याद होगा कुछ साल पहले कई सारे किसान आंदोलन के दौरान सरकार की गोली का शिकार हुए थे, और वहाँ आज भी किसान बहुत दुखी है और वो आंदोलन नहीं कर रहा है। तो उसको ज़बरदस्ती जाके प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। और जो आंदोलित है किसान, जो दिल्ली के बॉर्डर पे है, उसको प्रधानमंत्री जी ना बुला रहे हैं, ना बात कर रहे हैं उससे। तो मेरा कहना ये है कि सरकार भी क्या सोच रही है, क्या समझ रही है, वो हमारी सोच से परे है। अब हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से किसान पंजाब से चल के दिल्ली में आया, क्या सरकार का इंटेलिजेंट तंत्र, क्या सरकार का खुफिया तंत्र उसने खबर नहीं दी है कि किसान ने जो है मोर्चा ले लिया है, किसान ने मार्च शुरू कर दिया है दिल्ली की तरफ? तो तब सरकार को कुछ समझ में नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार बहुत हल्के में इस आंदोलन को अभी तक ले रही है, और सरकार सोच रही है कि बाकी जो कई सारे तमाम नेता हैं, अगर आप देखेंगे गाजीपुर बॉर्डर है या दूसरे बॉर्डर हैं, वहाँ पे मैनेज भी हुए हैं कुछ बात, कई लोग किसान चले भी गए हैं, कई ने सरकार का समर्थन भी कर दिया है। लेकिन सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर थोड़ी सख्ती किसानों की है, उसको देखते हुए मुझे बैकफुट पर जाती हुई लग रही है सरकार। जी, एक सवाल यहाँ पर जैसा कभी आपने किया कि मध्य प्रदेश और गुजरात के किसानों को समझा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी, और वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान हैं उन्हें नहीं समझा पा रहे हैं। और एक तरफ जहाँ सत्ता पक्ष यह भी कह रहा है कि
कहीं न कहीं किसी न किसी पक्ष या विपक्ष से प्रेरित हैं, किसी भावनाओं से, दुर्भावनाओं से ग्रसित हैं। क्या ऐसा भी लगता है कि किसान की जो मांग है वो कहीं न कहीं जो है राजनीति से प्रेरित लग रही है आपको? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि किसान की मांग राजनीति से प्रेरित है। ये अब लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई दो राजनीतिक दलों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई किसान की और सत्ता की लड़ाई है, किसान की और सरकार की लड़ाई है। और अगर आप देखेंगे कि जहाँ सरकार एमएसपी तय करती है, अगर हम हरियाणा और पंजाब की बात भी लें, वेस्टर्न यूपी की बात लें, जो संपन्न राज्य माने जाते हैं, अगर हम मध्य प्रदेश की या बिहार की बात करेंगे, वो तो बहुत पिछड़े राज्य हैं, वहाँ तो एमएसपी पे भी नहीं खरीदा जाता, मुश्किल से 2 से 5% एमएसपी पे ही किसान की जो है फसल खरीदी जाती है। पंजाब में और हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में खरीदी होती है। वहाँ भी हाल ये है कि वहाँ पे भी 50% 60% का रेट है, वहाँ पे भी आप अपनी फसल एमएसपी पर नहीं बेच पाते हैं। एफसीआई अगर आपका गेहूं खरीदती है तो एफसीआई के गोदाम पे जब किसान बेचने जाता है तो उनका बहाना ये रहता है कि अभी बोरी नहीं है, कभी कहता अभी जगह नहीं है, कभी कहता तुम्हारे गेहूं में सीलन है, तो वो बहाने बना देता है और वो वापस किसान आके एक प्राइवेट व्यापारी को बेच देता है और वही प्राइवेट व्यापारी फिर जाके एफसीआई को बेच देता है उसी रेट पे। तो वो जो प्रॉफिट मिल रहा है उसमें से जो 50-50 एफसीआई और जो प्राइवेट दलाल कर रहा है तो उसका मज़ा कहाँ मिलेगा? तो उसका भी किसान को दिक्कत है। वो किसान वो रोना चाहता है सरकार के सामने, लेकिन सरकार है कि उसके कान पे जू ही नहीं रेंग रही है। जी, यानी कि किसान को सरकार का कंधा चाहिए अभी फ़िलहाल, या सरकार किसान को सरकार का या सरकार को किसान का। ये तो बात भविष्य के गर्भ में छुपा है, कौन किसके कंधे पर सर रखकर रोना चाहता है। लेकिन जब चुनाव आएंगे तो यकीनन यही वो किसान हैं जो कि सरकार के भाग्य का विधाता बनेंगे। आज जो अन्नदाता सड़क पर हैं वही कल इस सरकार के भाग्य विधाता भी बन सकते हैं। तो ये थे हमारे बीच में देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक साहब, राजनीतिक संपादक दैनिक भास्कर के। और मैं आपको एक बात और बता दूं, किसानों के आंदोलन को लेके बात सिर्फ 2 मुद्दों पे, एमएसपी तय करने की बात है और जब किसी भी उत्पादन की बात होती है तो एमआरपी तय कर दी जाती है। लेकिन एमएसपी तय न करने पर किसान आज खफा हैं, नाराज़ हैं सरकार से, और उनकी नाराज़गी अपने आप में जायज़ है। क्योंकि एक बिस्किट का पैकेट हम खरीदने जाते हैं जिसका मूल्य 2 रुपये, लेकिन 1 किलो गेहूं का मूल्य आज तक तय नहीं है। कहीं 8 रुपये में मिलता है तो कहीं 24 रुपये में मिलता है तो कहीं 36 रुपये में मिलता है। तो आखिरकार यह कमी किसकी है, सरकार की, किसान, या फिर हमारे इस व्यवस्था के लचर हालात का? इस पर हमें भी गौर करना होगा, आप सबको गौर करना होगा, सरकार को भी एक बार तो गौर करना ही पड़ेगा। क्योंकि सरकार अपने आप में यह तय कर चुकी है कि हम इस बिल को नहीं बदलेंगे। बिल से किसान आत्मनिर्भर बनेगा, लेकिन यदि किसान आत्मनिर्भर बनता तो क्या 70 सालों में किसान की स्थिति बदल जाती? पुराने सरकारों में जो ढांचा तय किया था, आज उन्हीं ढांचों पर नई सरकार नए मंसूबे तैयार करके और नए तरीके से उसी को थोपना चाहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर देखिए किसानों को लेकर क्या कुछ है अंदर की बात।